योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फरमान जारी किया, जिसके बाद अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया और जिले में चल रहे मदरसों का सर्वे शुरू किया। और सर्वे की शुरुआत में ही कई जिलों में संचालित मदरसों में खामियां भी उजागर हो गईं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें सूबे के 3 अलग अलग जिलों बुलंदशहर, बिजनौर, हमीरपुर जिले की हैं, जहां सर्वे करने गई टीम ने मदरसों में कई खामियां पाई। पहली तस्वीर बुलंदशहर जिले के ताजपुर की है, जहां पिछले 30 वर्षों से इस्लामिया अरबिया फैज़-ए-आम के नाम से गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालित है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये मौलाना जिस मदरसे में बच्चों को तालीम देने के दावे करते हैं, वहां खुद मदरसे के संचालक मोहम्मद इस्लाम को भूत प्रेत का इलाज करता पाया गया। ये ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा अस्वस्थ हुए थे, जिनको कहते हैं कि वो पल्ला चक्कर के नाम पे यहाँ पे आए थे और उनसे हाँ, तो थोड़ा सा ये दवाई ववाई जो देते हैं, बाद में कोई तेल या कुछ ऐसा देते हैं तो उसका शुल्क लेते हैं, पैसे लेते हैं। ये कौन लेते हैं पैसे यहाँ के जो हकीम जी हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो पैसे लेते हैं। बच्चे को दिखाने के लिए आए। मदरसे में बच्चे को दिखाने के लिए जी। क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को झपट हो गई। अच्छा, झपटमारी का इलाज यहाँ होता है? जी जी। अच्छा, तो पैसा नहीं लेते ये कुछ भी, जी। ऐसे ही दम कर देते कैसे करते हैं, क्या करते हैं? हैं, दम करके बच्चे को पैसा मदरसों में बता, तभी। पढ़ाई होती है लेकिन यहाँ इलाज चल रहा है। हाँ, बस पैसे नहीं लेते, पैसों का नहीं करते। सर्वे करने पहुंची टीम ने मदरसे के सदस्यों से 12 बिंदुओं पर पूछताछ की, जिसमें इंतजामिया ने दावा किया कि मदरसे का संचालन चंदे से होता है और यहाँ हरियाणा और यूपी के 95 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये गैर मान्यता प्राप्त है। अभी संचालक महोदय ने बताया है कि इसके संबंध में रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है, जिसकी निरीक्षण के समय संज्ञानित किया है। इसका सत्यापन करा करके जो भी नियम संगत कार्यवाही होगी उसका कार्यवाही करेंगे। ये दूसरी तस्वीर हमीरपुर जिले की है, जहां सर्वे टीम ने मौधा कोतवाली कस्बे में मौलाना सिद्दीकी अहमद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से संचालित मदरसे की जांच की और जांच में पाया गया कि 90 छात्रों वाला ये मदरसा 2010 से फर्जी तरीके से संचालित होकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, मगर आज तक उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर भी बाहर के हैं और ये मदरसा 2010 से संचालित है, लेकिन इनके द्वारा कभी भी मान्यता लेने का प्रयास नहीं किया गया, ना इनकी मान्यता है। तो जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार है उससे ये लोग वंचित कर रहे हैं। बुलंदशहर और हमीरपुर में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हकीकत तो आपने देख ली, अब यूपी के ही बिजनौर जिले में संचालित इन मदरसों की हकीकत भी देख लीजिए, जहाँ सर्वे टीम ने एक ही दिन में 3 मदरसों की जांच पड़ताल की, जिसमें कई खामियां देखने को मिली। शहर में मौजूद अंजुमन खादिमुल यतामा वल मदारिस नाम से संचालित मदरसा चल तो 1921 से रहा था, लेकिन कभी इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। साथ ही मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी की तालीम दी जा रही थी, जबकि हिंदी की शिक्षा से बच्चों को दूर रखा जा रहा था। शहर का मदरसा जामिया इस्लाहुल बनात नाम का मदरसा, जहाँ पिछले कई वर्षों से लेडीज मदरसा बिना मान्यता के बखूबी चल रहा था। और जो हमने सर्वे में देखा, वहाँ पर जो गैर मान्यता वाले मदरसे हैं वो मोस्टली दीनी तालीम दे रहे हैं। ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं। कुछ मदरसों ने हालांकि बताया कि उनके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और कई मदरसों ने ये भी बताया कि उनके बच्चे दीनी तालीम उनके मदरसे में ले रहे हैं और दुनियावी तालीम के लिए दूसरे स्कूलों में एडमिशन भी है उनका। जैसे यहाँ पर हम आए हुए हैं इस मदरसे में। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस सर्वे के जरिए मदरसों के वित्त पोषण के स्रोत सहित 12 पहलुओं पर जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस सर्वे में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि आखिर इन मदरसों को फंडिंग कहां से और कैसे की जाती है। मदरसा सर्वे अभियान की रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2022 तक योगी सरकार को सौंपी जानी है। यूपी की योगी सरकार इन मदरसों के सर्वे को लेकर चर्चा में भी है।